Hi students, इस discussion में this is about the lecture 5 of rectilinear motion. ठीक है, तो अभी तक आपने पढ़ लिया था एवरेज स्पीड वगैरह, एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ ली। आज हम एवरेज स्पीड के ऊपर बात करेंगे, स्पीड के ऊपर बात करेंगे क्या है। ठीक, लेट्स से हम एक यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन है 1 2 3 और ये 4 लाइक दिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो आप पढ़ते आए हैं, और ये क्या बन जाता है, दिस इज गोइंग टू बी -1 -2 -3 -4 और ये नेगेटिव डायरेक्शन है आपका, राइट। हम पहला केस अज्यूम करते हैं, केस नंबर 1। केस 1 में ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका साइन पॉजिटिव है तो इसको v1 लेते हैं, ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है v1 स्पीड, v1 वेलोसिटी से कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बोलते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन लेट्स से 2 सेकेंड्स। इसको आप 1 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, राइट, और इन 3 सेकेंड्स ले लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे, अभी तो आपने पढ़ा डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हेयर इज इक्वल टू डेल्टा x1 ले लेते हैं, क्योंकि हम वेलोसिटी v1 ले रहे हैं, डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 इंटू क्या आ जाएगा डेल्टा t1, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 मीटर। दैट मीन्स बॉडी क्या है, ओ से लेके ए तक आ जाती है, ये 0.3 मीटर आ जाता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ मैं अगर मैं देखूँ तो स्पीड क्या होगी, सॉरी डिस्टेंस क्या होएगा, डिस्टेंस होएगा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, सर वो भी तो 3 मीटर होएगा। ओके, डिस्टेंस और पाथ लेंथ दैट इज इक्वल 3 मीटर। टाइम कितना लगा, टाइम डेल्टा टी वो तो लगा 3 सेकेंड लगा। तो हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वो क्या है, एवरेज स्पीड। स्पीड वो किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस और पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो कितना लगा, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड। 3 मीटर क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है, टाइम भी 3 सेकेंड्स लगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखिए ये वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू सेम है, वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू सेम है। ये कौन सा हम केस डिस्कस कर रहे थे, केस 1, केस 1। बात समझ आ गई, वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू क्या है, सेम। ठीक है, राइट, ओके। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग टू डिस्कस मोर दैन दैट, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए, अब सपोज नाउ केस 2 ले लेते हैं, केस 2। हमने केस 2 क्या ले लिया, ओके, यहाँ पे मैंने इधर वेलोसिटी जोरा से v2 ले ली। v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू ले लेते हैं हम 2 मीटर, -2 मीटर पर सेकेंड। सर माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। ओके, -2 मीटर पर सेकेंड, और 2 डेल्टा टी कितना ले लिया हमने, 2 सेकेंड ले लिया, तो इससे इसमें डेल्टा x2 कितना आ गया, v2 इंटू डेल्टा टी, विच इज डेल्टा t2 ले लो और डेल्टा टी ले लो फिर। ओके, कोई बात नहीं, इधर डेल्टा t1 लिया था, चलो तो इधर डेल्टा t2 ले लेते, तो वो कितना आ गया, दैट्स इक्वल टू -2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू, सॉरी इंटू 2, -2 इंटू 2 डेल्टा t2 2 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू -4 मीटर।
तो वो कहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, -4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस केस में डिस्टेंस बोलना चाहूँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होएगा, अरे भाई हमने तो नेगेटिव साइन लेना ही नहीं है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर। अब इस केस में अगर मैं बोलूँ एवरेज स्पीड, स्पीड, तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, लगा जो, डिस्टेंस कितना था 4 मीटर, टाइम कितना लगाया भाई 2 सेकेंड, 2। अब ये देखिए यहाँ पे सिंपल, और ये देखिए नेगेटिव, जब एक क्या कंक्लूजन मिला, जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड के बराबर होती है, लेकिन जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो जो वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड के बराबर नहीं होती, साइन अलग अलग हो जाता है, क्योंकि साइन अलग अलग है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे, ध्यान से सुनना, अगर मुझे स्पीड को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी अगर मुझे बताना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, है ना भाई, और इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव देन speed is obtained by removing negative sign of the velocity, negative sign of velocity। हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने चीज़ें एक्टिविटी से समझी हैं, ठीक है, एकदम डायरेक्टली मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा दिया। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी के बराबर रख दो, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्पीड की वैल्यू क्या करो, वेलोसिटी के बराबर रखो, लेकिन उसका नेगेटिव साइन हटा दो, दैट्स ऑल, इतनी सी बात कर दो, ठीक है, फिर अपने आप बात इजी हो जाएगी, ठीक है, सिंपल हो जाएगी, क्लियर। ये हमने इस एग्जांपल में देखा, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं एग्जांपल को, देखिए पहले केस में मैं क्या ले रहा था, ये केस 1, ये देखिए केस 1 लिखा है, मैंने v1 कितना लिया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट, ओके, ड्यूरेशन कितना है 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई v1 इंटू डेल्टा t1, 1 इंटू 3 मीटर। अब यहाँ से लेके जाकर यहाँ डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ओके, तो मैं बोलूँगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, 3 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड्स, 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं क्या, मैंने सेकंड केस में क्या ले रहा हूँ, v2 किस तरफ है, इस तरफ है, अब इस तरफ है तो नेगेटिव साइन आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड, राइट, टाइम कितना ले लिया मैंने 2 सेकेंड ले लिया, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी आई -2 इंटू 2 -4 मीटर, ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ी गई 1 2 3 और 4 4, लेकिन डायरेक्शन क्या थी नेगेटिव -4 मीटर, लेकिन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में तो नेगेटिव लेते ही नहीं है, तो फिर आपने 4 मीटर ले लिया डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस आपने कितना ले लिया 4 मीटर। अब एवरेज स्पीड अगर आप निकालना चाहें तो क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 2, अब पंगा बन गया, पंगा ये अपना डिफरेंट आ गया भाई, यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इस कंक्लूजन में क्या पहुंचे कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और वहां से अगर स्पीड निकालनी है तो उसके नेगेटिव साइन को हटा दो, बचा हुआ क्वांटिटी क्या बनेगी, स्पीड। जैसे ये वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है, इसको नेगेटिव साइन को हटा दो ना, तो ये क्या बन जाएगी, स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड को अगर आपने, अगर स्पीड को अगर आपने क्या, अगर आप ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, हाउ इट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, it is equal to velocity is if the velocity is positive, and then if velocity is negative then remove the negative sign and then that velocity becomes the speed, value of the speed। इतनी सी बात आप कर सकते हैं।
अब इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम आगे करने वाले हैं। आई थिंक एक बार देखिए इस चीज। आप पॉज कर दीजिए वीडियो को। आई थिंक मैं आपको इसको मिटा दूंगा अब, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग माय लेक्चर्स आर डिजाइन फॉर द फर्स्ट टाइम लर्नर्स, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी या तीसरी रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है, ठीक है। जो 10th क्लास से आए और 11th में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, उन्होंने स्पीड नहीं सुना, वेलोसिटी नहीं सुना, 9th में पढ़ा था लेकिन थोड़ा सा अब मैं अज्यूम करता हूँ आप भूल चुके हैं तो उसको, और आप दोबारा से पढ़ रहे हैं, राइट। वैसा फर्स्ट टाइम लर्नर्स ओनली, ओके। एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एनसीईआरटी लेवल स्लोली, राइट। अच्छा अब देखिए, हम सपोज नाउ मुझे बोलता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड, अरे भाई वो तो इसी के बराबर होएगी, दैट इज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। वो क्यों? क्योंकि ये अलग है और ये अलग यूज कर रहा हूँ, ठीक है, राइट, हाँ बात तो है ये। अच्छा, ओके। अब स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे रखते हैं, ठीक है, 2 मीटर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, हाँ, तो स्पीड भी पॉजिटिव, सेम वैल्यू आएगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब कैसे बताएं मैथमेटिकली? तो आपने एक पढ़ रखा है चीज, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अगर ये दो बार्स होती हैं, इसमें अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी रखें, लेट अस से 2 रखें, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। लेकिन अगर आप -2 रखें तो ये दोबारा से 2 ही दे देगा। पॉजिटिव रखोगे तो 2 पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव होगी तो वो अपने आप पॉजिटिव बना देंगे, दैट्स ऑल, इतनी सी बात है, ओके। अब बोलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि -4 का मॉडुलस दिखाओ तो वो कितना बनेगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू क्या है, 4। तो जब आप ये मॉडुलस लगा देते हैं किसी क्वांटिटी के ऊपर, यू आर मेकिंग श्योर दैट वेदर द क्वांटिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आउटकम इज ऑलवेज पॉजिटिव, आउटकम इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है, ओके। अब देखिए, लेट्स से v इज इक्वल टू लेट अस से -4 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्पीड, स्पीड तो 4 होगा आंसर, तो आप क्या लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ v की वैल्यू पुट करेंगे -4, वो 4 बन जाएगा, दैट्स ऑल। इससे मामले बड़े आसान हो जाते हैं, ठीक है, मॉडुलस करके। आई टेल यू हाउ इट इज, देखिए। अब सपोज नाउ लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये 0 है और ये 4 मीटर है, राइट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई बॉडी है वो मूव करती है, ओके, इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड से ये मूव करती है, राइट, ओके। अच्छा, और उसके बाद क्या है, मूव करती है और वापस आ जाती है, कैसे? लेट से वापस इधर जाती है, इधर पहुंचती है, और उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद, ध्यान से सुनते, यहाँ पहुंचने के बाद कोई टाइम वेस्ट नहीं करती, वापस आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे ओ पे आ जाती है, दोबारा से क्या है, ओ पे आ जाती है, ठीक है, राइट। तो वी कैन से ये ए पॉइंट ले लेते हैं, और बॉडी फ्रॉम ओ मूव टू ए with uniform speed, uniform velocity of 1 meter per second. Without wasting time, after reaching it instantaneously
instantly you can say turns back and move towards okay O with velocity of okay -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ये -2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो रही है, डायरेक्शन क्या है नेगेटिव। ठीक, राइट। अब आपको बोलेंगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पॉइंट क्या है एक्सओ माइनस एक्सओ। इनिशियल पॉइंट भी एक्सओ था और फाइनल पॉइंट भी एक्सओ था, तो कितना आ जाएगा 0 - 0 0। एवरेज वेलोसिटी वो कितनी बनी, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, टाइम आपका जो मर्जी हो, विच इज इक्वल टू कितना हो गया 0 आ गया, सिंपल है ना। अच्छा, आपको बोलेंगे डिस्टेंस कितना आएगा। डिस्टेंस डिस्टेंस आएगा, ये देखो यहाँ से लेके 4 और यहाँ से लेके 4। आपको साइन तो नेगेटिव साइन तो करना नहीं है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके आ गया 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8 मीटर। बात समझ आ गई, ऐसे कर सकते हो तो 8 मीटर। अच्छा, टाइम टेकन कितना लगेगा, टाइम टेकन ठीक है। अब क्या करो, सिंपल चीजें रखो। ओके, अब स्पीड से काम कर लो। ओके, फ्रॉम ओ टू ए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है, ओके v1 इंटू T1, डेल्टा T1 और डेल्टा, इसको आप v1 लेके चलो और इसको क्या लेके चलो v2, तो कितना हो रहा, मॉडुलस की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 इंटू डेल्टा T1 इज इक्वल टू क्या है 4 मीटर, तो डेल्टा T1 क्या आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, राइट, बिल्कुल सर। ओके, अब फ्रॉम ए से ओ, दोनों डिस्टेंस से करेंगे। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है v2, मॉडुलस ऑफ v2 इंटू डेल्टा T2। डिस्टेंस कितना है भाई 4, v2 का मॉडुलस क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। चलो मैं टाइम ले लेता हूँ, 2 इंटू डेल्टा T2, कितना सिंपल, डेल्टा T2 कितना आ गया 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया, तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 विच इज इक्वल टू 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6। तो एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ भाई, डिस्टेंस आपके सामने 8 मीटर, तो डिस्टेंस 8 मीटर, अब मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 8 मीटर डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। आप बाकी आप कर सकते हैं डेसिमल्स में, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड, तो मेरा कंसेप्ट बताना था, आइडिया मैथमेटिक्स नहीं बताना था। आई थिंक ये पता चलना शुरू हो गया। ठीक है, थोड़े थोड़े मॉडुलस का मतलब पता चला, मॉडुलस से कितनी चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं, ये सारा आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो रहा है। राइट, एक बार इसको देखिए फिर दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक ये आपने
उतार लिया होगा पास करके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राइट, आई थिंक ये क्लियर ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। मॉडुलस वैल्यू पुट की थी मैंने, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स टू एक्सप्लेन। नेगेटिव मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो पॉजिटिव हो जाती है। स्पीड का मैंने बता दिया आपको, स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी के बराबर होती है जब व्हेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, और अगर व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव तो उसको क्या है, आप नेगेटिव साइन हटा दो तो स्पीड बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी। और एक जनरल मैथमेटिक्स तरीका क्या है, मॉडुलस में वेलोसिटी को रख दो, तो वो जो मॉडुलस में जो वेलोसिटी को रख दो वो क्वांटिटी अपने आप स्पीड बन जाती है, क्योंकि उसका जो साइन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। राइट, ओके, एज सिंपल एज इट इज। अदरवाइज स्पीड का इनफैक्ट मतलब क्या है अगर आपको पूछा जाए तो स्पीड वर्ड क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट को नहीं देखना चाहते, हम एक्चुअल मोशन को अगर हम देखना चाहते हैं तो फिर हमें स्पीड के ऊपर जाना पड़ेगा। राइट, इस सेंस में। अब इस प्रॉब्लम में देखा जाए तो ये बॉडी यहाँ से गई और यहाँ से इधर आई, तो अगर आप वेलोसिटी को लेके चलते, एवरेज वेलोसिटी को लेके चलते, तो वो तो जीरो ही थी। पर ऐसा तो हुआ नहीं है कि मोशन नहीं हुआ, मोशन तो हुआ है। अब कितना फास्ट हुआ वो तो एवरेज स्पीड दिखाई कर अब बताएगी ना भाई, एवरेज स्पीड बताएगी, है ना। वैसा हुआ। आप मतलब ये अगर स्पीड का कंसेप्ट नहीं होता तो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे अगर आप देखें आपने इतना पेट्रोल खर्च किया, इधर आए तो अल्टीमेटली आउटकम क्या आया, जीरो। वेलोसिटी यही दे रही है, हम मूव ही नहीं किए होंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आपने एक्चुअल मोशन किया, तो एक्चुअल मोशन में थोड़ा स्पीड को देखना पड़ेगा। आपका पेट्रोल कितना खर्च हुआ वो स्पीड दिखाएगी, एवरेज वेलोसिटी नहीं दिखाएगी। बात समझ आ गई, स्पीड का मतलब। हाँ, स्पीड इज गिविंग अस द मोर इज द स्पीड, फास्टर इज द मोशन, लेसर इज द स्पीड, ओके, स्लोअर इज द मोशन। लेकिन किस डायरेक्शन में मोशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, सेकंड केस में स्पीड मोर। अब सेकंड केस में स्पीड मोर, डायरेक्शन नेगेटिव थी, हमें कोई मतलब ही नहीं। स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, दैट्स ऑल। सर हम क्या मोशन स्पीड को वन डायमेंशन सॉरी अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही समझेंगे अभी एट द मोमेंट, स्ट्रेट लाइन ही समझेंगे, लेकिन आगे आगे एक्सप्लोर हो जाएगा फर्दर बियॉन्ड स्ट्रेट लाइन, दैट इज मोशन इन ए प्लेन, अगला चैप्टर। पहले स्ट्रेट लाइन की मास्टरी करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा स्पीड का पता चलना शुरू हो चुका है अब आपको। ठीक है, अब जब भी वेलोसिटी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाओ तो स्पीड बन गई, मॉडल्स में रखो। अच्छा, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वेलोसिटीज कभी पॉजिटिव हो रही हैं कभी नेगेटिव हो रही हैं, आपको क्या करना है, सारा मॉडल्स में रखो, कैलकुलेट कर लो, है ना। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर और पता चलना शुरू हो जाएगा। राइट, अच्छा, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ये पता चली कि अब इस केस में कि स्पीड और वेलोसिटी के रिलेशन आपको पता चलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं। लेट्स से एक बॉडी क्या है, वो ओ से स्टार्ट करती है विद स्पीड ऑफ लेट्स से 4 मीटर पर सेकेंड, और ये मूव करती है फॉर टाइम ड्यूरेशन लेट्स से इज इक्वल टू 4 सेकेंड। फिर ये जाती है और रुकती है 4 सेकेंड के बाद में, फिर एकदम वापस आ जाती है। ओके, डजंट वेस्ट टाइम, डज नॉट वेस्ट टाइम इन टर्निंग बैक। और फिर जब ये वापस आती है तो इसकी स्पीड, ये हम ले लेते हैं इसकी, ये स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, और इधर मैं स्पीड लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। और ये मूव करती है कितने सेकंड्स के लिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू लेट्स से 2 सेकंड्स के लिए मूव करती है, डेल्टा टी 2। फाइंड पहला डिस्टेंस, दूसरा दूसरा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, तीसरा पॉइंट एवरेज स्पीड, और चौथा एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ, चौथा का मतलब फोर्थ एवरेज वेलोसिटी। ऐसे पूछते हैं आपको क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसे क्लियर होना शुरू हो जाएगा।
अब देखो इस केस में जब मैं बात करूं स्पीड की, देखिए तो डिस्टेंस की बात करें, देखिए अब क्या करना है, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, v1 इंटू डेल्टा t1 प्लस v2 इंटू डेल्टा t2, ऐसे करेंगे। v1 ये वाला ले लो और v2 ये वाला ले लो, ये कितना आएगा 1 नहीं 4 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू टाइम कितना है 4, v2 कितना है स्पीड, स्पीड की 1 मीटर पर सेकेंड 1 इंटू 2। सर ये आपने नेगेटिव क्यों लिया, मॉडुलस में ले रहे हैं, नेगेटिव बात की कम झंझट ही नहीं। 16 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 18 मीटर डिस्टेंस आ गया। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v1 इंटू डेल्टा t1 मॉडुलस ने नहीं डाला इधर, फिर ये क्या आ जाएगा v2 इंटू डेल्टा t2, है ना, बन गई बात। अब किसके बराबर आ गया, v1 कितना है भाई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हम ले लेते हैं, पहले से ही आप पॉजिटिव ले लेते हैं इसको डायरेक्शन को, तो क्या आ जाएगा v1 क्या है 4 इंटू डेल्टा t1 4 प्लस v2, लेकिन इधर v2 -1 लिखना पड़ेगा, माइनस क्यों, इसकी स्पीड तो इस तरफ है लेकिन साइन नेगेटिव होएगा, ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। तो कितना बनेगा इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 14 मीटर। अच्छा अब एवरेज एवरेज स्पीड वो कितनी आई, एवरेज स्पीड कितनी आई, वो आई दैट इज अराउंड, डिस्टेंस कितना है 18 मीटर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 18 मीटर, टाइम कितना लगा, ये 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, कितना हो गया 6 सेकेंड, तो 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। फॉर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वो किसके बराबर बनी, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई इस केस में, दैट इज 14 मीटर, अभी आपने क्या टाइम कितना है 6, दैट्स ऑल, ये आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये निकाल दी, टाइम निकाल दी, आई थिंक पता चल गया ये धीरे धीरे कैसे होता है। ठीक है एक बार इसको देखिए, इसको उतारिए एक मिनट, आई थिंक अभी तक आपने वीडियो को रोक के उतार लिया होगा, तो इसको एक बार देखते हैं चलते चलते कि पहले क्या है, मैं ओ पे हूँ, ठीक है राइट, तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, अब मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा, और टाइम ड्यूरेशन कितना है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स के लिए मैं गया इस तरफ, फिर मैंने वापस मुड़ा और टाइम वेस्ट नहीं किया, और मैं कितनी स्पीड से 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, कितने टाइम के लिए 2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है राइट। उसके इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, सिंपल। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ स्पीड से ही करना है काम, v1 इंटू डेल्टा t1 प्लस मॉडुलस ऑफ v2 इंटू डेल्टा t2, v1 कितना है 4 इंटू डेल्टा t1 कितना है 4, v2 कितना है, इधर -1 नहीं ले रहा मैं, -1 जब वैल्यू पुट करूंगा इधर, ये देखिए इधर ये 1 कैसे आ गया, आपको दोबारा कंफ्यूजन में हो सकता है, ये 1 कैसे आ गया, मैं इसको ऐसे पुट कर रहा हूँ -1 मॉडुलस में इंटू 2, तो ये अल्टीमेटली ऐसे बन रहा है कि पता चल रहा है ये आपको, है ना राइट, तो ऐसे करके ये बन गया 18 मीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में v1 इंटू डेल्टा t1, माइंड यू यहाँ पे मैंने मॉडुलस पुट नहीं किया,
प्लस V2 इंटू डेल्टा T2। V1 कितना आ गया 4 डेल्टा T1 और V2 कितना आ गया, देखिए V2 आ गया -1, उल्टी डायरेक्शन में था। आई थिंक पता चलना शुरू हो चुका है, ठीक है राइट। तो ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 16 - 2 विच इज इक्वल टू 14। ऐसे बन गया, आई थिंक चमक गया ये, ठीक है। अब ये बोलते हैं आगे से एवरेज स्पीड निकालो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 16, 18 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 4 + 2 और एवरेज वेलोसिटी 14 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में विल गो फर्दर न्यूमेरिकल्स, हम एनसीईआरटी की भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है राइट। आज का इतना ही, थैंक यू। अभी का इतना ही, राइट, थैंक यू।